हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2006 का क्वेश्चन ऑन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी कि एमएसटी पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गेट 2006 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। कंसीडर अ वेटेड कंप्लीट ग्राफ। एक ग्राफ जो हमें गिवन है वो कंप्लीट है। पहली बात तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, हर वर्टेक्स बाकी वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल n = 3 के लिए अगर देखना चाहे, मतलब 3 वर्टेक्सेस हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट जो इस वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स है, ये 3 वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये वर्टेक्स इस अगले दूसरे वर्टेक्स से भी कनेक्ट होगा एंड बाकी सारे वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला दोनों से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंप्लीट। वेटेड मतलब इन सब एज का कुछ कॉस्ट है, वो वेट हमें गिवन होगा। ठीक है, ग्राफ जी है, ये हमारा पास जी ग्राफ है। ठीक है, ऑन द वर्टेक्स सेट क्या दिए हुए हैं, V1 V2 अप टू Vn तक दिए हुए हैं, मतलब n हमारे पास वर्टेसेस हैं। ठीक है, V1 से लेके Vn तक, सच दैट द वेट ऑफ द एज Vi, किसी वर्टेक्स के बीच में, दो वर्टेक्स के बीच में जो एज है उसका जो वेट है, उसके लिए हमें निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 2 | I - J। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले के, इस क्वेश्चन के लिए। द वेट ऑफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, एक हमें ग्राफ गिवन है। पहले हमें तो ग्राफ जो गिवन है वो कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ गिवन है। देन हमें फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज के लिए चला के देखना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल n = 3 4 के लिए एक कंप्लीट ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड उसमें हम वेट असाइन कर देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 mod (I - J)। ठीक है, फिर वेट असाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वेट असाइन करने के बाद हमें क्या करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, एमएसटी का कॉस्ट कितना है, बेसिकली मिनिमम वेट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस में क्या गिवन है, A n-1, B 2n-2, C nc2 D2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना के देखते हैं, देन उससे एमएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो उसका एमएसटी निकाल के फिर उसका मिनिमम वेट देखेंगे, फिर वेट कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितने के लिए करें, n = 3 4 के लिए करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, n = 4 के लिए लेते हैं। n = 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे V1 से लेके Vn तक हमारे पास वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4। ठीक है, 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब इनको कनेक्ट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पूरा, V1 V2 V3 V4, 4 वर्टिसेस हैं। तो V1 को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, 1 से 2 को, 1 से 3 को, 1 से 4 को। कंप्लीट है तो सारे वर्टिसेस बाकी और से भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उन सब के बीच में एक कॉमन एज होगी। अब V2 से कनेक्ट कर लेते, V2 से वन V1 कनेक्टेड है, V2 से V3 एंड V4। अब ऐसे ही V3 से देख लेते हैं, V3 से V4 कनेक्ट कर लेते हैं, V1 कनेक्टेड है, V2 भी कनेक्टेड है। ऐसे ही V4 देखेंगे आप, V1 से भी कनेक्टेड है, V2 से भी कनेक्टेड है, V3 से भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया कंप्लीट ग्राफ n = 4 के लिए। ठीक है, अब इसके वेट असाइन कर सकते हैं। वेट असाइन कैसे करना है, अगर फॉर एग्जांपल V1 V2 है, अगर इसके बीच का जो हमें वेट असाइन करना है वो कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई में I - J। मतलब बेसिकली 1 - 2, V1 क्या, V1 में I क्या हो गया 1, J क्या हो गया 2। ठीक है, मॉड है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 में से 2 माइनस करें या 2 में से 1 माइनस करें। 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1। इसका मॉड क्या होगा 1, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा 2 बेसिकली। तो V1 V2 की कॉस्ट कितनी आ गई 2। अब 2 - 3 करेंगे, 2 - 3 -1, मॉड लेंगे इसका 1, और इंटू 2 का बन रहा है हमेशा, इंटू 2, तो इसकी कॉस्ट भी कितनी आ गई 2। ऐसे ही V3 और V4 के बीच का कॉस्ट देखते हैं, V3 और V4 का 2 × 3 - 4, ये मॉड है, तो ये कितना आएगा 2 × -1, सिंपली मॉड आएगा यहाँ पे, तो -1 से 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 आया। अब V1 से V4 को देखते हैं, V1 V4 2 × mod ऑफ 1 - 4, ये कितना आएगा 2 × -3 का मॉड लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3 आ जाएगा, 2 × 3 कितना 6। ठीक है, ऐसे ही V1 V3 का भी निकाल लेते हैं। V1 V3 का कितना आएगा 1 - 3 इंटू में 2, 2 × -2 का मॉड 4 आ जाएगा, ये आएगा 4। ऐसे ही V2 V4 का निकालेंगे,
तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये क्या कहते हैं, कॉस्ट भी सेम आई है वेट की, ठीक है। अब हमें एमएसटी निकालना है, ठीक है। एमएसटी निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो क्रुस्कल एंड सेकंड वन इज प्रिम्स। तुम कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रुस्कल लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें V1 से शुरू करते हैं, ठीक है। V1 से शुरू करते हैं। हर एमएसटी में आपके सारे वर्टेक्स तो कनेक्ट होते ही हैं और n-1 एजेस होती हैं, ठीक है, ट्री के अंदर। n-1 एजेस का मतलब कितना है, आपके पास 4 वर्टेक्स हैं तो कितनी एजेस होंगी, 4-1 3 एजेस होंगी, ठीक है, 3 एजेस होंगी और सारे वो 4 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स सारे होते हैं प्लस एज कितनी होती है, n-1 होती है, ठीक है। अब V1 से लेते हैं, क्या कहते हैं, क्रुस्कल लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो क्रुस्कल में क्या करते हैं, सबसे मिनिमम वाला पहले ले लेते हैं, सबसे मिनिमम वेट वाला जो एज है उसको ले लेते हैं। सबसे मिनिमम मिनिमम एज वाला वेट कौन सा है, यहाँ पे 2 और 2 दो है, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम V1 V2 ले लेते हैं, 2। अब इसके बाद सबसे मिनिमम कौन सा होगा, फिर ये 2 है, यहाँ पे बेसिकली 3 2 है तो ये 2 ले लेते हैं। नेक्स्ट V3। अब सबसे मिनिमम कौन सा है, 2 4 6 में से 2 ही मिनिमम है, तो ये हमारा एक एमएसटी आ गया, ठीक है। ये हमारा एमएसटी आ गया। अब इस एमएसटी की कॉस्ट निकाल के देखते हैं कितनी है, 2 + 2 + 2 6 है, ठीक है। कितना आया, 2 + 2 + 2 कितना आया, 6। अब फॉर्मूले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा वेरीफाई कर रहा है। ए ऑप्शन क्या कहते हैं, n-1। n कितना है हमारे पास, n है 4, 4-1 3 कॉस्ट आया है, नहीं 6 आया है, तो ये गलत हो जाता है। बी ऑप्शन क्या कहते हैं, 2n-2। n कितना है हमारे पास, 4, 2n मतलब 2 इंटू 4 कितना होगा, 8, 8 - 2 कितना आएगा, 6। तो मे बी ये सही हो सकता है, ठीक है। अभी हम आगे भी चेक करना पड़ेगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, NC2। NC मतलब 4, n कितना है, 4, 4C2, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन में कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया, 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन में 2 कितना है, 6। तो ये भी 6 आ रहा है, टीवी मैच कर रहा है अभी बी और सी को, ठीक है। देखते हैं आगे, डी तो सिंपली 2 कह रहा है तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन बचे बी और सी में, अब इन दोनों में ऑप्शन में से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने n=4 के लिए बना के देखा था, n=3 के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। जो n=3 के लिए वेरीफाई कर जाएगा, फिर देखते हैं n=3 के लिए मतलब 3 वर्टिस है हमारे पास, 3 वर्टिसेस, V1 V2 एंड V3, ठीक है। 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, V1 V2 सिंपली ट्राइंगल बनेगा आपका। ये कंप्लीट ग्राफ हो गया आपका n=3 के लिए, ठीक है। अब इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1 - 3 करेंगे, 1 - 3 -2 आएगा, उसका मॉड लेंगे 2, 2 इंटू 2 4, ये वेट निकाल लिया हर एक एच का। ऐसी V2 V3 का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2। सिंपली निकाल के रहे हैं जो हमें फॉर्मूला गिवन था क्वेश्चन में, 2 इंटू I - j। V1 और V2 का एच निकालेंगे, V1 और V2 का वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 - 2, सिंपली कितना आएगा, 2। ये मॉड है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मिनिमम वो निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। एमएसटी निकालते हैं, इसका एमएसटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 बटे से हमें चाहिए V1 V2 V3, ठीक है। और 3 बटे से है तो एच कितनी आएंगी, n-1 एच आती है, कितनी आएंगी, 2 एजेस आएंगी, ठीक है। अब क्रुस्कल के अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम वाला हमें चुनना है पहले, 2 और 2 सबसे मिनिमम है यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट के हैं, तो इनमें से कोई सा भी चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला चुन लें 2, ठीक है। देन फिर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 2 या 4, 2 और 4 में से मिनिमम कौन सा है, 2 वाला एच, तो ये 2 वाला चुन लेते हैं। तो हमारे पास ये हमारा एमएसटी आ गई, ठीक है। n-1 2 एजेस है, अगर आप इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो साइकिल बन जाएगी, साइकिल ट्री के अंदर नहीं बन सकती है, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये जो आया है ये एमएसटी आया है ट्राइंगल के लिए, जो n=3 के लिए। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, 2 + 2, 2 + 2 कितना है, 4। अब ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास सही आए थे, बी और सी को चेक करते हैं। बी क्या कह रहा है, 2n - 2, n कितना है, 3, 6 - 2 कितना आ गया, 4। तो बी अभी भी सही कर रहा है, ठीक है, मतलब आगे बी को देख सकते हैं। सी क्या कह रहा है, NC2, मतलब n कितना है, n 3 था, 3C2, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 सिंपली कितना आया है, 3 आया है। तो ये ऑप्शन आप गलत दे रहा है, सी ऑप्शन।
तो इससे पता चलता है कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमने n इक्वल टू 4 के लिए और 3 के लिए वेरीफाई करके देखा, ए और डी तो पहले ही हार गए थे, एलिमिनेट हो गए थे। अब बी और सी का सेम ऑप्शन दे रहे थे n इक्वल टू 4 पे, फिर हमने n इक्वल टू 3 के लिए चेक करके देखा तो उसमें सी ऑप्शन गलत दे रहा था, बी ऑप्शन सही दे रहा था आंसर। तो हमारा आंसर क्या होता है, बी ऑप्शन 2n-2। मतलब जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा इस ग्राफ से, उसका मिनिमम उसका कॉस्ट कितना होगा, 2n-2 होगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो यहाँ पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मैं और भी न्यू वीडियोस लेके आने वाला हूँ कीट की और क्वेश्चंस पे। ठीक है, थैंक यू।